अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत की जिंदगी पर बात करेंगे जिनकी कहानी सब्र, ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल की एक लाजवाल मिसाल है, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो सबसे पहले इनके एक बहुत ही खास नाम से शुरू करते हैं, इसराइल। इसका मतलब है अल्लाह का बंदा, और यही वो नाम है जिसकी वजह से इनकी नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है, यानी इसराइल की औलाद। तो आज हम उनकी जिंदगी के अहम तरीन मराहिल को एक एक करके देखेंगे, उनकी मुबारक पैदाइश से लेकर उनकी हिजरत, खानदान की तश्कील और आखिर में उस अजीम मिरास तक जो वो अपने पीछे छोड़ गए। चलें, सबसे पहले बात करते हैं इनके खानदान की, जो कोई आम खानदान नहीं था, बल्कि नबियों का एक ऐसा सिलसिला था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जरा गौर करें, ये एक बेमिसाल नबवी सिलसिला है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद एक नबी के बेटे, एक नबी के पोते और एक नबी के वालिद थे। ये एक ऐसा शरफ है जो तारीख में किसी और को हासिल नहीं हुआ। और कमाल की बात यह है कि इनकी पैदाइश की खबर खुद अल्लाह ताला ने कुरान में दी थी। जब हजरत इब्राहिम को उनके बेटे इसहाक की खुशखबरी दी जा रही थी, तो उसी वक्त उनके पोते यानी याकूब की भी बशारत दे दी गई थी। अब हम उनकी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ की तरफ चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा वाकया जिसकी वजह से उन्हें अपना घर बार छोड़कर एक लंबे सफर पर निकलना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है हजरत याकूब और उनके जुड़वां भाई एसे के दरमियान एक गहरी कशमकश से। और जब वालिद की एक खास दुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिल गई, तो ये कशीदगी और भी बढ़ गई। तो हुआ ये कि भाई के गुस्से का खौफ इतना बड़ा कि उन्हें हिजरत करनी पड़ी। और ये सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, बल्कि ये जुदाई पूरी 2 दहाइयों यानी 20 सालों पर मुहित थी। इसी सफर में जब वो थक कर एक पत्थर पर सर रखकर सो रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त ख्वाब देखा जिसने उनके आने वाले मिशन की सिमत तय कर दी। उस ख्वाब में उन्होंने एक सीढ़ी देखी जो जमीन से आसमान तक जा रही थी, जिस पर फरिश्ते चढ़ और उतर रहे थे। और वहीं उन्हें अल्लाह की तरफ से बराह रास्त ये वादा मिला कि उनका मुस्तकबिल रोशन है और उनकी नस्ल को बरकत दी जाएगी। तो ये जो 20 साल थे, ये सिर्फ इंतजार में नहीं गुजरे, बल्कि ये साल सख्त मेहनत और एक बड़े खानदान की बुनियाद रखने में सर्फ हुए। हैरान पहुंचकर उन्होंने अपनी पसंद राहिल से शादी के लिए 7 साल तक अपने मामू के यहाँ काम करने का मुआहदा किया। लेकिन हुआ ये कि उनकी शादी राहिल की बड़ी बहन लियाह से कर दी गई। इसके बाद राहिल से शादी के लिए उन्हें मजीद 7 साल काम करना पड़ा। अपनी 4 बीवियों से अल्लाह ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा, और यही 12 बेटे आगे चलकर बनी इसराइल के 12 ताकतवर कबीलों के सरदार बने। अब पूरे 20 साल गुजर चुके थे और अल्लाह का हुक्म आया कि वो वापस केनान लौट जाएं। इसका मतलब था कि अब उन्हें अपने उसी भाई का सामना करना था जिसके डर से वो भागे थे। सोचिए जरा, ये ख्याल ही कितना खौफनाक होगा कि जिस भाई के गुस्से से भागे थे, वो 400 लोगों का लश्कर लेकर सामने आ रहा है। लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। जब दोनों भाई मिले तो 20 साल की जुदाई ने दिलों की कदूरत खत्म कर दी थी, और उनकी मुलाकात माफी और मोहब्बत के साथ हुई। ये वापसी सिर्फ एक जिस्मानी वापसी नहीं थी, बल्कि ये एक रूहानी सफर की तकमील भी थी। उन्होंने 20 साल पहले अल्लाह से किया हुआ अपना वादा पूरा किया और इस जगह पर एक इबादतगाह तामीर की, जिसे आज हम बैतुल मक़दस के नाम से जानते हैं। लेकिन सुकून के इस दौर के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसी आजमाइश आई जो शायद सबसे कड़ी और सबसे तवील थी। 40 साल। जरा तसव्वुर करें, 40 साल तक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर के टुकड़े अपने प्यारे बेटे यूसुफ की जुदाई का गम बर्दाश्त किया। ये गम एक बाप के लिए इतना शदीद था कि रोते रोते उनकी आंखों की बेनाई चली गई। ये उनके सब्र और ईमान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक ऐसा दर्द जो 4 दहाइयों के तवील इंतजार के बाद मिस्र में अपने बेटे से मौजज़ाती मुलाकात के बाद ही खत्म हुआ। मिस्र में हजरत यूसुफ के साथ 24 साल गुजारने के बाद अब हजरत याकूब की जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर थी, और उस वक्त उन्होंने अपनी औलाद के लिए एक ऐसी वसीयत छोड़ी जो उनकी मिरास का निचोड़ थी। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। उनकी आखिरी फिक्र दुनिया, मालो दौलत या सल्तनत नहीं थी, बल्कि ये थी कि उनकी औलाद का ईमान कैसा होगा। वो ये इत्मीनान चाहते थे कि उनके बाद भी उनकी नस्ल सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी। और यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह का वादा कैसे पूरा हुआ। उनका छोटा सा खानदान जो सिर्फ 93 लोगों के साथ मिस्र में दाखिल हुआ था, हजरत मूसा के दौर तक 6 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल एक अजीम कौम बन चुका था। 147 साल की भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद उन्होंने इस दुनिया से पर्दा किया। उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी
کہ انہیں اپنی آبائی سرزمین پر اپنے والد حضرت اسحاق کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور یہ خواہش پوری کی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آزمائشیں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، اگر اللہ پر ایمان اور صبر مضبوط ہو تو ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر جدائی کے بعد ملاپ اور ہر وعدے کی تکمیل ضرور ہوتی ہے۔